कुछ न्यूज चैनल का कहना है कि एमएसपी करने से महंगाई बढ़ जाएगी। भाई न्यूज चैनल सरकार के चैनल है क्या? वे न्यूज चैनल उनके वकील हैं। न्यूज चैनल तो सारे जाली अडानी के चैनल है। अडानी को गेहूं खरीदना, उसी को हिमाचल का सेब खरीदना, कश्मीर के सेब को बैन करवाना है। तो यही तो भैया, जो श्रीनगर का सेब आया उसके ट्रक रुकवाए 22 दिन तक, 18 से 22 दिन, उनको 2000 करोड़ का नुकसान करवाया। हिमाचल में अडानी का सेब था, उसको बिकवाया। तो यही तो चैनल है। मोदी जी अब क्या दिल्ली को नजदीक नहीं घेरे, अब क्या दिल्ली को केएमपी से घेरेंगे चारों तरफ से। गोदी मीडिया अंजनाओं कश्यप, सुधीर चौधरी, ये चित्रा त्रिपाठी दिखाएंगी। और थूकता है भारत दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ये मनुवादी सोच की सबसे बड़ी चीज, सामंतवादी को लाना चाहते हैं। पहले भी जीते थे, आगे भी जीतेंगे। जय जवान जय किसान। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर उसके कम पे फसल बिकती है तो नुकसान होगा, ये सरकार का कहना है। उसके नीचे पे जितना फसल हमारी बिकी उसकी भरपाई सरकार की। ये कर्जा मुहित है। आगे की रणनीति क्या होगी? आंदोलन, मीटिंगें, पंचायत, अपना संगठन। ये बोला जाता है राकेश टिकैत जी ऐलान करते हैं तो सब सड़कों पे आ जाते हैं। हाँ, आ जाएंगे सब सड़कों पर, जिस दिन कहेंगे आओगे। हाँ, मतलब दिल्ली जो है हर बार जो है वो घिर जाती है। अब क्या दिल्ली को नजदीक नहीं घेरे, अब क्या दिल्ली को केएमपी से घेरेंगे चारों तरफ से। हाँ। अब की बार तो विफल हो गया ना, अब की बार तो रोक ही दिया गया। हमने कहा आदमी उनसे थोड़ा आता है। और जो दिल्ली के आसपास है वे कहाँ थे आदमी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जो दिल्ली की कोल दी जा तो सब लोग इकट्ठे कोल दी जा तो दिल्ली गिरेगी। अकेले आदमी को तो ये पीट लगी। एक आ जाओगा, एक 2 दिन बाद में होगा, एक आएगा। एक अटकलें जो है वो ये भी लग रही थी कि इस बार पंजाब और हरियाणा के किसानों का समर्थन राकेश टिकैत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में आने का विचार है। ना, हम नहीं आते राजनीति में। तो आ तो रहे किसान सारे यार। लोकसभा चुनाव में मतलब आपको हम तो दूर रहेंगे उससे, दूर। भविष्य में किसी पार्टी के साथ ना हम किसी के साथ नहीं। आंदोलन में भी है जो कांग्रेस को देंगे, ये कोई नोटा दबाने वाले हैं। ये पॉलिटिकल विरोध एक अलग चीज है, उसका कौन करेगा क्या करेगा, जिसको जो ठीक लगता है वो अपना करो। आंदोलन में आप साथ रहो, लाठी खाने में हम आंदोलन की गारंटी, आंदोलन हमारे साथ में है। सरकार का तो कहना है कि पहले से ही कई योजनाएं जो है किसानों के क्या चल रही हैं। क्या चल रही है? जैसे किसान सम्मान निधि योजनाएं चल रही हैं और भी सब्सिडी देते हैं। और वो 6 हजार रुपए साल भर में देते हैं। ये किसान, आप कितना गेहूं पैदा करते हो? धान 2 कुंटल को हो रहे हैं तो कई साल 3 के मान लो 1 बीघा में। कितने बीघा है? आपने कितना धान पैदा करा? अरे ऐसा ही करा 30-40 कुंटल। 40 कुंटल धान पैदा करा और इनको 800 रुपए, करीब 20,000 रुपए कम पे इन्होंने बेचा। तो इनको नुकसान कितना का? 30,000 रुपए का। इनको मिले कितने? 6,000 रुपए। तो कितना घाटा हो गया इनको? 24,000 का घाटा है। तो सरकार जो दे रही वो डॉलर में नहीं दे रही, अपना पैसा दिया हुआ उसका प्रवचन करेंगे उसके लिए। वो गंगा जी के जल में धुले हुए हैं, वे ज्यादा रेट में चलते हैं। और जो इसका लूट लिया वो कहाँ जाएगा? ये फसल उसकी है। गेहूं में कितना नुकसान है, गन्ने में कितना है? कुछ न्यूज चैनल का कहना है कि एमएसपी करने से महंगाई बढ़ जाएगी। भाई न्यूज चैनल सरकार के चैनल है क्या? वे न्यूज चैनल का क्या मतलब है? न्यूज चैनल उनके वकील हैं। भाई न्यूज चैनल वकील है क्या उनके? न्यूज चैनल तो सारे जाली अडानी के चैनल है। अडानी को गेहूं खरीदना, उसी को हिमाचल का सेब खरीदना, कश्मीर के सेब को बैन करवाना है। तो यही तो भैया, जो श्रीनगर का सेब आया उसके ट्रक रुकवाए 22 दिन तक, 18 से 22 दिन, उनको 2000 करोड़ का नुकसान करवाया। हिमाचल में अडानी का सेब था, उसको बिकवाया। तो यही तो चैनल है। सर, मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और सर आगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप कैसे? आंदोलन होगा, आगे होगा आंदोलन। आपने देखा अभी हमारे साथ राकेश टिकैत बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार के खिलाफ जो है हम बड़े से बड़े प्रदर्शन करेंगे। और जो है इस बारे में जो है और भी लोगों से बात करें। सर, किसानों का तो मेन काम खेती है सर, लेकिन किसान आज रामलीला मैदान में इस कड़कती धूप में खड़े हैं, तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है सर? जी, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार, सबने जी भर के लूटा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इसने ये तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये जिम्मेदार जितनी भी आज की शहीद हो रहे हैं, जो 3 हमारे डेथ हो गए वहाँ, 732 जो आज भी आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसकी वजह से? इनकी वजह से। ये हमें भीख देते हैं 6,000 रुपये, हमारे फसलों का मूल्य नहीं देते हैं। हम अपनी रोटी मांगने आए हैं पेट की, और हमें पूंजीपतियों कर्जा माफ हो रहा है। क्यों भाई? हमारा क्यों नहीं? ये अमृतकाल नहीं, ये 20 काल महोत्सव चल रहा है इनका। आप एक भारतीय सैनिक के ड्रेस में आए हैं किसानों के समर्थन में,
तो क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि जवान भी किसान कौन, के साथ? जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में, और जब बाप खेत खलिहान में है, जवानों को तो हम बॉर्डर पे रोकने के लिए भी लगा दिया गया है सर। नहीं लगाने के लिए वो हमको खड़े करके लड़ा रहे हैं। इस देश को कौन चला? कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका, लाल फीता शाही। हमको जो इंस्पेक्टर रैंक तक हमको लड़ाते हैं वो मेरे ही बेटे हैं। आपको यहाँ पे रिटायरमेंट फौजी यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, वो उनकी मजबूरी, गरीबी है, गरीबी है तो वो डिस्चार्ज देकर डिसमिस फ्रॉम सर्विस आ जाते हैं हमारे साथ। गरीबी है, हमको गरीब वर्ग के रखा जा रहा है, हम लड़ाया जा रहा है, तो ये है। लेकिन सिस्टम पूरा देश का जो असली, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, जो असली मूलभूत, जो हमारा देश का पूरा जो जीडीपी देखा कोरोना काल में 3.2 थी, वो कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनके दिल में आक्रोश है, आक्रोश था। ये 75 साल दबा हुआ आक्रोश सब नहीं लूटा है। वो नागनाथ थे, सापनाथ थे, सब लोग हैं। तो हम सरकार से लड़ते आए, लड़ेंगे। इन्होंने बहुत वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये लाऊंगा, तो क्या किया? कुछ नहीं। अब कहते हैं कांग्रेस ने किया, तो हमने तो वोट आपको इसलिए कांग्रेस ना करे, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। किसानों की मांगों को समझने के लिए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट बनाई थी, और स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न दे दिया गया है, लेकिन उनकी जो संस्कृति है वो नहीं मानी जा रही है। असली विचारधारा उनकी लागू नहीं होगी, उस भारत तत्व को नहीं मानेंगे। वो भारत तत्व एक तरह से वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति था, नहीं तो तभी मानेंगे असली कि वो उनके विचारों को लागू करवाना। किसी के विचार को लागू कीजिए। उन्होंने देश को हरित क्रांति में आत्मनिर्भर बनाया, फिर उन्होंने ऐसा दिया कि देश के किसान खुशहाल हो जाए। हमने सीटों पर 50 में क्यों लागू कर रहे हैं? इनके 2014 घोषणा पत्र में था, गूगल करिए। 2022 तक किसानों की आय भी दोगुनी करने की बात कही थी सरकार ने जी, और आय दोगुनी तो हुई नहीं, सब जगह रेट हो गया। जो यूरिया की बोरी 50 की 45-40 हो गई, सारी चीज़ों पर टैक्स, कीटनाशक दवाइयों और जो है खाद, सब पर, गेहूँ पर 18% GST। पता नहीं था ये ऐसे दुगनी आय होती है? ऐसे आय दुगनी तो बताइए मुझे। आप टैक्स ले रहे हैं किसानों से, तो ये चीज़ इनका असली ये उजागर चेहरा हो गया। ये पूंजीपतियों के हाथों में बैठे हुए, गोदी में बैठे हुए खेल रहे हैं। सरकार कहती है कि ये कुछ मुट्ठी भर किसान संगठन है जो देश के पूरे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस पर आपके क्या? कोई एक आदमी कुछ समय के लिए कुछ आदमी मूर्ख बना सकता है, एक आदमी और टाइम के लिए सारे आदमी मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी हर समय हर आदमी मूर्ख नहीं बना सकता है। आज जो रामलीला मैदान है, देश के विभिन्न इलाकों से आए हैं लोग। आप देखे होंगे आज जो किसान मोर्चा था 18-22 सबका पूरे देश के लोग आए। मुट्ठी भर कैसे है मुट्ठी भर? आपने देखा हो जब सिंगो जो पंजाब बॉर्डर पे जो कर रहे थे आंदोलन, तो पूरे देश में इन किसान आंदोलनों के समर्थकों ने, हमारे चंदौली, बनारस, पूरे इंडिया में ट्रैक्टर यात्रा निकली। आपके ये कहते हैं, कोई गोदी मीडिया दिखाता है, सरकार दिखाना चाहती है वही दिखाते हैं। वो कौन लोग हैं? मुट्ठी भर लोग जो एक बात कहते हैं। असली देखिए ना यहाँ पर रामलीला मैदान, गोदी मीडिया अंजनाओं कश्यप, सुधीर चौधरी, ये चित्रा त्रिपाठी दिखाएंगी। वो थूकता है भारत दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ये मनुवादी सोच की सबसे बड़ी चीज, सामंतवादी को लाना चाहते हैं, पूंजीपतियों को एक हाथ में बिक्री कराते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, ना कभी हिंदुस्तान टूटा है ना टूटेगा, ना कभी तिरंगा झुका है ना झुकेगा। जब इस देश के आतताइयों का आक्रमण हुआ इस पर, तब भारत एकजुट हुआ है। कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया, प्रोति सरकार, इनको भी जाना होगा। परिवर्तन संसार का नियम है जी। तो आपने सुना एमडी चतुर्वेदी को, जो कि भारतीय किसान यूनियन के ही सदस्य हैं। रामलीला मैदान में जो आप किसानों का हुजूम देख रहे हैं, किसानों के एमएसपी के रेट को लागू करवाने के लिए जो सरकार लगातार जो है विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो किसान बड़ी संख्या में इस कड़कती धूप में खड़े हैं। सर, यहाँ पे किसान का ये भी कहना कि इस मैदान में जो सीवर का पानी छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी जो किसान यहाँ से टस से मस नहीं हुए। अगर उनकी जो है मांगे नहीं मानी जाते हैं तो आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रोपनी वाला, सोहनी वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला और सिख के पगड़ी जैसे राकेश टिकैत जैसे लोग हो, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पहले भी जीते थे, आगे भी जीतेंगे। जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन से रंजन कुमार क्या है आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।